हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल एंड आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। और मैं लेके आया हूं लॉजिकल प्रोग्राम इसका पार्ट नंबर 35। दोस्तों, इससे पहले हम 34 पार्ट कवर कर चुके हैं और वहां पर लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बहुत ही तगड़े तगड़े हमने किए हैं। ऑपरेटर बेस्ड किए हैं, एफ एल से बेस्ड किए हैं, एफ एल से इफ बेस्ड किए हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। आप जाके चेकआउट कीजिए और देखिए और कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो इससे पहले आपको सारे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तगड़ा बोले तो बहुत ही तगड़ा। यहाँ पर क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल सैलरी बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। अब दोस्तों, टोटल सैलरी बेसिक सैलरी क्या है, ये सब कुछ देखो। आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो वहां पर आपका टोटल पैकेज बता देते हो वो 5 लाख या 6 लाख। 6 लाख का टोटल पैकेज है तो फिर मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी क्या होनी चाहिए, 50,000 रुपये महीने। पर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये महीने नहीं होती है। आपकी मंथली सैलरी होती है 20 या 25 या 30,000 रुपये महीने। बाकी पैसे आपके क्या हो जाते हैं, काट लिए जाते हैं। और वो क्या होते हैं जो काटे जाते हैं, वो आपको कब मिलते हैं, जब आप ट्रेवल करते हो तो ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में मिलते हैं, या HR है हाउस रेंट अलाउंस, मीन्स आप कहीं किराए का घर लेकर रह रहे हो तो आपको मिलते हैं। तो आपकी टोटल सैलरी देखा है तो क्या होती है 50,000 रुपये महीने, लेकिन आपको बेसिक सैलरी क्या मिलती है महीने की, 25 या 30,000। तो जो बेसिक सैलरी होती है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक सैलरी। और टोटल सैलरी यानी क्या, आपका जो 6 लाख का पैकेज है उसके अनुसार जो 50,000 रुपये महीने आपको मिलने चाहिए 12 महीने के, उसे क्या बोला जाता है, टोटल सैलरी। और बेसिक सैलरी जो आपको हर महीने दी जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल सैलरी को कि आपकी टोटल सैलरी महीने की, मंथ की क्या हो सकती है बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। किसके आधार पर, बेसिक सैलरी के आधार पर। यहाँ पर कुछ कंडीशन से दी गई है। क्या कंडीशन से दी गई है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी जो हम इनपुट में लेंगे, अगर आपको बेसिक सैलरी क्या मिल रही है, 4 से 6,000 रुपये मिल रही है, मतलब 4,000 से 6,000 के बीच में कुछ भी मिल रही है, तो आपकी टोटल सैलरी क्या होनी चाहिए। तो आपकी टोटल सैलरी आपको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बोला है कि आपका बेसिक सैलरी का टीए 40% ऐड कर लीजिए। मीन्स टीए का मतलब क्या, ट्रेवलिंग अलाउंस। आपकी बेसिक सैलरी का 40% तो आप टीए ऐड कर ली आपकी बेसिक सैलरी में, जो 4 से 6,000 के अंदर कुछ भी आपकी बेसिक सैलरी है। तो उसमें क्या करना है आपको, 40% उसी बेसिक सैलरी का ऐड करना है। एंड HRA कितना ऐड करना है, 20%। में से बेसिक सैलरी का टीए ऐड करना है, टेनिमस कितना 40%, और HRA कितना ऐड करना है 20%। और वही आपकी क्या रहेगी, टोटल सैलरी रहेगी। अगर आपकी बेसिक सैलरी 6 से 10,000 के बीच में, तो उस टाइम पे आपको 45% क्या जोड़ना है, टीए जोड़ना है आपकी बेसिक सैलरी में। किसका 45%, बेसिक सैलरी का। और HRA कितना जोड़ना है आपको, हाउस रेंट अलाउंस 20%। और इसको कैलकुलेट करने पर, ऐड करने पर जो भी आपकी सैलरी आएगी वो क्या होगी, आपकी टोटल सैलरी। लेकिन आपकी सैलरी अगर अबोव देन 10,000 है, मतलब आपको बेसिक सैलरी 10,000 से क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, तो आपका टोटल सैलरी क्या होगी। क्या आप अगर ट्रेवलिंग अलाउंस करोगे, कहीं ट्रेवल करने जाओगे, तो आपको 55% दिया जाएगा। किसका, आपकी बेसिक सैलरी का, जो 10,000 क्या होनी चाहिए, अबोव होनी चाहिए। और आपका HR उन्होंने फिक्स कर दिया कि अगर आपको सैलरी 10,000 से ज्यादा मिल रही है, कितनी भी मिल रही है, तो आपको HRA हाउस रेंटल लोन से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5,000 फिक्स। तो देखो, ये बेसिक सैलरी का क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर 4 से 6 मिल रही है आपको बेसिक सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी जो मिल रही हो वो 6 से 10,000 के बीच में, या अबोव देन 10,000 है, तो उसके अनुसार आपको क्या बोला है कि आपका बेसिक सैलरी का आपको 40% ऐड करना है और 20% ऐड करना है, ताकि आपकी क्या निकल जाए, टोटल सैलरी। तो हमें यहाँ पर टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको कौन देगा, इनपुट में यूजर देगा। पहले हमें चेक करना है क्योंकि इस क्राइटेरिया में आती है, फिर उस क्राइटेरिया के अनुसार बेसिक सैलरी का 40%, 20% कब, जब आपकी सैलरी 4,000 से 6,000 के बीच में हो। अगर आपकी सैलरी बेसिक सैलरी 6,000 से 10,000 के बीच में, तो आपको क्या जोड़ना है, आपका बेसिक सैलरी का 45% ऐड करना है, और क्या करना है, 20% किसका ऐड करना है आपको, बेसिक सैलरी का HRA, जिससे आपकी क्या बनेगी, टोटल सैलरी। तो दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करता हूँ, देन अगेन एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं यहाँ पर इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितने पार्ट कर लिए, इसके 2 पार्ट कर लिए, या चलो हम यहाँ पर एक पार्ट में ही कवर कर लेंगे। एक ही पार्ट बनाते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या लूंगा, सबसे पहले फ्लोट टाइप क्या, मैं क्या लूंगा, सैलरी लूंगा। क्या लूंगा, सैलरी।
एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने क्या लिया है, सैलरी, और यहां पे ले लेता हूं क्या मैं, बी सैलरी। बी सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी। और एक वेरिएबल क्या ले रहा हूं मैं, टी सैलरी। टी सैलरी मीन्स टोटल सैलरी। एक मैंने बी सैलरी लिया, क्या लिया है, टी सैलरी लिया है। ठीक है, अब बी सैलरी की वैल्यू कौन देगा हमें, बी सैलरी की वैल्यू यानी बेसिक सैलरी की वैल्यू कौन देगा हमें, बाय यूजर। यूजर हमें से बेसिक सैलरी की वैल्यू देगा और हमें आउटपुट में क्या प्रिंट करना है, टोटल सैलरी को। हमें किसको प्रिंट करना है, टोटल सैलरी को। तो मैंने बेसिक सैलरी ले ली और यहां पे क्या ले ली, टोटल सैलरी। अब बेसिक सैलरी की वैल्यू बाय यूजर, यूजर देगा। अब उसके आधार पर आपकी टोटल सैलरी क्या होगी, वो क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ अगर आपकी बी सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी बड़ी है या इक्वल टू है किसके, 4000 के। लॉजिकल एंड आपकी बेसिक सैलरी क्या छोटी या इक्वल टू है किसके, 6000 के। सिर्फ छोटी मान लेते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी की वैल्यू 4000 से बड़ी है, 6000 से छोटी है, तो उस टाइम पे आपकी टोटल सैलरी क्या होगी, उस टाइम पे आपकी टी सैलरी होगी, क्या होगी, टोटल सैलरी की क्या बोला है कि आपकी इस सैलरी का बेसिक सैलरी में जो भी हो, 4 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से छोटी होनी चाहिए। मतलब 4 से 6 के बीच में आपकी जो भी बेसिक सैलरी रहेगी, पहले तो वो लिखना है आपको बेसिक सैलरी, प्लस अगर आपकी बेसिक सैलरी 4 और 6 के बीच में, तो बेसिक सैलरी की वैल्यू यहाँ पे आएगी, प्लस उसमें क्या करना है आपको, बी सैलरी का कितना परसेंट इंटू कितना, 10%। तो 10% कैसे निकालते हैं बेसिक सैलरी का, 10 अपॉन क्या कर देना है मुझे, 100 कर देना। कि जो भी आपकी सैलरी रहेगी उसमें 10 का इंटू करो और अपॉन में क्या कर दो, 100। तो इससे इसका क्या निकल आएगा, 10%। तो हमें क्या निकालना है, इसका 10 नहीं, हमें क्या निकालना है, 40%। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 40। तो बेसिक सैलरी इंटू 40 और डिवाइड किसका कर दूंगा मैं, 100 का, प्लस अगर आपको टोटल सैलरी निकालनी है तो बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी का 40%, तो बेसिक सैलरी इंटू 40 डिवाइड बाय 100, इससे इसका 40% निकलेगा। प्लस क्या करना है आपको, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, 20%। सो इससे क्या निकल आएगा, आपकी बेसिक सैलरी का 40%, इससे क्या निकल आएगा, बेसिक सैलरी का 20%। ये किसकी वैल्यू है, ये 40 वैल्यू है किसकी, ट्रेवलिंग अलाउंस की, टीए की, और किसकी है, 20 एचआरए की। तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी का 40% प्लस बेसिक सैलरी का 20%, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, टोटल सैलरी। अभी मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर इफ चला तो टीए सैलरी में कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। पर मान लीजिए आपकी जो बेसिक सैलरी है वो क्या हुआ, बी सैलरी बड़ी हुई या इक्वल टू हुई किसके, 6000 के। भाई 6000 से क्या हुई, बड़ी हुई। अगर 6000 से छोटी होती तो यहां चल जाता, 6000 हुई है, 6000 से बड़ी हुई, एंड, लॉजिकल एंड। पाइथन में यहाँ पे क्या लिख लेना, एंड लिख लेना, यहाँ पे क्या लिख लेना, एंड लिख लेना। एंड आपकी जो बेसिक सैलरी है वो क्या हुई, छोटी हुई किससे, 10,000 से। भाई आपकी बेसिक सैलरी कुछ भी हो सकती है, 6000 से बड़ी और 10,000 से छोटी भी हो सकती है। तो उस टाइम पे ये वाली कैटेगरी, उस टाइम पे आपको क्या करना है, टोटल सैलरी में क्या असाइन करना है, बेसिक सैलरी की वैल्यू जो भी रहेगी 6 से 10 के बीच में वो, प्लस बेसिक सैलरी का कितना परसेंट ऐड करना है, 45%। तो इंटू 45 और डिवाइड किसका कर देना, 100 का। तो इससे क्या निकल आएगा, 45%, प्लस कितना एचआरए कितना ऐड करना है आपको, बेसिक सैलरी का 20%। तो यहां पे क्या लिखोगे, बेसिक सैलरी इंटू कितना, 20, और जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 100। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 6000 से ज्यादा हुई, 6000 से, या 10,000 से क्या हुई, कम हुई, तो ऑटोमेटिकली आपका एलसीएफ चलेगा और टोटल सैलरी में क्या साइन कर देगा भाई,
हमने बोल के रखा कि आपकी अगर बेसिक सैलरी का रेंज 6 से बड़ा और 10 से छोटा हो, तो आपका बेसिक सैलरी का 45% ऐड करना है और एचआरए क्या ऐड करना है, बेसिक सैलरी का 20%, और इससे आपको क्या मिलेगी, टोटल सैलरी। पर मान लो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो फिर उन्होंने कंडीशन क्या दी है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 से क्या हुई, अबो हुई, अबो हुई मीन से क्या हुई, यहां पर मैंने डायरेक्ट उसको किस में लिख दिया, मैंने लिख दिया डायरेक्ट किसके अंदर लिख दिया, एल्स के अंदर, कि अगर आपकी बेसिक सैलरी क्या हुई 6,000 से अबो और 10,000 से बिलो हुई तो ये चल जाएगा, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी अबो देन 10,000, 10,000 से ज्यादा हुई, अब ज्यादा कितनी भी हुई तो ऑटोमेटिक कौन चलेगा, एल से चलेगा। और यहां पे टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है मुझे, यहां पर मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है कैसे, बेसिक सैलरी प्लस टी ए कितना 55% गेट करना है, तो यहां पे क्या आएगा, बेसिक सैलरी इंटू 55 डिवाइड बाय 100 प्लस बेसिक सैलरी, देखो प्लस करने के बाद यहां पर एचआरए क्या उन्होंने डायरेक्ट देके रखा है 5,000, तो प्लस यहां पे क्या रखूं डायरेक्ट में 5,000, तो आपकी टोटल सैलरी क्या निकल आएगी, बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी का 55% प्लस 5,000। ये कब होगा, जब आपकी बेसिक सैलरी अबो देन 10,000 होगी। अब देखो या तो इफ चलेगा तो टीए में क्या आ जाएगा, बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी का 40%, बेसिक सैलरी इल से इफ चलेगा, कब चलेगा, अगर आपकी सैलरी 6,000 से ज्यादा एंड 10,000 से क्या हो, कम हो, तो ये चलेगा, टोटल सैलरी में क्या आ जाएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा, वरना इल से टीए में क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। और लास्ट में इल से इफ से सबसे इफ से इल से इल से बाहर निकल के मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, और यहां पे क्या प्रिंट करूंगा, टोटल सैलरी इज इक्वल टू, कि टोटल सैलरी इज इक्वल टू, यहां पे क्या प्रिंट कर दूंगा मैं, टोटल सैलरी की वैल्यू, किसकी, टी सैलरी का वैल्यू। तो लास्ट में देखो टोटल सैलरी इज इक्वल टू, अब टी सैलरी में या तो ये वाला आंसर आएगा, या टोटल सैलरी में ये वाला आएगा, या टी सैलरी में ये वाला आएगा, जो भी चलेगा उसका आंसर टी सैलरी में रहेगा, और लास्ट में मेरी टोटल सैलरी क्या प्रिंट हो जाएगी, टी सैलरी की वैल्यू। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको बेसिक सैलरी के आधार पर क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सैलरी। आप इसका एक फोटो ले सकते हो, खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो, और दोस्तों मैं आपको इसके क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। अभी हम चलेंगे सिस्टम के अंदर और वहां पर इस क्वेश्चन को सी में, पाइथन में, जावा में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। सो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को नहीं चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों से क्या कीजिए, शेयर कीजिए। सो हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। सो लेट्स गो। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर एंड यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है एंड सी लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखी है, और क्वेश्चन हमारा आज का क्या था, टोटल सैलरी बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो वेरिएबल लेता हूँ फ्लोट टाइप के, क्या, एक तो बी सैलरी यानी बेसिक सैलरी, और एक टी सैलरी यानी टोटल सैलरी। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था उसके अनुसार हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, यूजर को इनपुट, हम यहाँ पे एक मैसेज पास करेंगे, प्रिंट टैब मैसेज का पास करेंगे, मैसेज पास करेंगे हम इंटर यूर बेसिक सैलरी, और इसके आधार पर हमें क्या करना है, टोटल सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो इसके लेने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर स्कैन एफ एंड परसेंटाइल एफ बिकॉज फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, एंड एड्रेस ऑफ बी सैलरी। अब मैं सिंपली चेक करना, अगर बेसिक सैलरी क्या हो, बड़ी हो या इक्वल टू हो 4,000 के, एंड क्या हो, बेसिक सैलरी
छोटी है इक्वल टू किसके, ओनली छोटी हो किससे, 60,000 से। तो हमारी टी सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे क्या, बेसिक सैलरी प्लस हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बेसिक सैलरी इंटू बेसिक सैलरी इंटू बेसिक सैलरी हम क्या निकालेंगे 40%, तो बेसिक सैलरी इंटू 40 और डिवाइड बाय 100। पॉइंट में क्या लूंगा, 0 लूंगा, बिकॉज एक फ्लोट वैल्यू लेंगे ताकि हमारा आंसर फ्लोट में है। फिर हम क्या लिखेंगे, अगेन हम लिखेंगे सेम प्रोसेस को, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बेसिक सैलरी, और यहाँ पर एच आर कितना ऐड करेंगे हम, एच आर ऐड करेंगे हम 20% एंड सेमीकोलन। तो हमारी टोटल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, वरना कौन चलेगा, एल सेफ चलेगा। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कि हमारी बेसिक सैलरी क्या हो। अगर हमारे बेसिक सैलरी का क्राइटेरिया हुआ क्या हुआ, 6,000 के इक्वल और 10,000 से बिलो। सो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे हमारी टोटल सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, इस टाइम पे हमारी टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे हम, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, बेसिक सैलरी का हम टी ऐड करेंगे 45% और एच आर 20% ऐड करना है हमें। लेकिन अगर हमारी सैलरी क्या हुई, 10,000 से अबो हुई, तो हमारा बेसिक सैलरी का कितना टी ए कितना ऐड करेंगे हम टी ऐड करेंगे 55%, और यहाँ पर एच आर डायरेक्ट हम ऐड करेंगे कितना 5,000। ठीक है, अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, प्रिंट टैब से बाहर जाके हमें क्या करना है, प्रिंट टैब हमें प्रिंट करना है टोटल सैलरी इज इक्वल टू परसेंटाइल 2.f, और यहाँ पर किसको प्रिंट करना है, टी सैलरी को। सो हमने यहाँ पे किसको प्रिंट कर दिया, टी सैलरी को। और ये हमारा क्या हो गया, सी में क्वेश्चन बन चुका है। मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड यहाँ मैंने सैलरी दी क्या 4,500, और ये हमारा क्या निकल गया, टोटल सैलरी 72,000, मतलब 7200। और अगर मैंने ली 6,500, तो टोटल सैलरी क्या आएगी, मैंने यहाँ पे ले लिया है कितना 65,000, तो मेरा क्या आ गए 1,05,750। तो ये हमारा क्या था, सी में क्वेश्चन था, और मैंने इसको सेव करके रखा है। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा इसमें पाइथन में, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी नीचे, और आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ में बना सकते हो। अभी मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा क्या, पाइथन, और अब हम जाएंगे पाइथन के अंदर, और वहाँ पर इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैंने इसको किया रिलोड पाइथन के लिए, एंड यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को किया कॉपी एंड हैश द्वारा कमेंट दी। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पहले बी सैलरी चाहिए। सो बेसिक सैलरी मुझे यूजर्स लेना है, किस टाइप की लेना है, फ्लोट टाइप की। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फ्लोट इनपुट फंक्शन, और क्या बोलूंगा मैं, एंटर यूर सैलरी, और जैसी सैलरी एंटर होगी हम क्या लगाएं यहाँ पे, इफ अगर हमारी क्या बेसिक सैलरी बड़ी है इक्वल टू हुई किसके 4,000 के, एंड हमारी बेसिक सैलरी छोटी हुई किससे 6,000 से। अगर इस कैटेगरी के अंदर हुई तो हम क्या करेंगे, टी यानी टोटल सैलरी में हम क्या असाइन कर देंगे, हम टोटल सैलरी में असाइन कर देंगे बेसिक सैलरी प्लस बेसिक सैलरी इंटू कितना 40%, उसको हम लगाएंगे ब्रैकेट्स में रखेंगे, एंड हम इसमें डिवाइड देंगे, इसका डिवाइड देंगे 100 का, प्लस तो हमने क्या ऐड कर दिया, हमारा टी ऐड कर दिया, एंड हमें एच आर कितना ऐड करना है, हमें एच आर ऐड करना है 20%।
लेकिन अगर हमारा क्या चला, एलिफ चला, और हमारी सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे हम एलिफ में, हमारी सेकंड कंडीशन लिखेंगे हम कि भाई अगर हमारी सैलरी क्या हुई 6000 से अबो हुई या 6000 के इक्वल टू हुई और 10000 से क्या हुई, छोटी हुई, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, टोटल सैलरी, उस टाइम पे हमारी टोटल सैलरी होगी क्या, उस टाइम पे हमारी टोटल सैलरी होगी, इसका हमें क्या लेना है 45%, टीए को, टीए में 45% लेना है और ये क्या लेना है 20%। लेकिन अगर हमारा सैलरी 10000 से अबो हुई तो उस टाइम पे हमारी क्या रहेगी, यहाँ पर 55% लेना है हमें टीए एंड एचआर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 5000, और यहाँ पर प्रिंट क्या कर देंगे हम, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे टोटल सैलरी, और यहाँ पे किसको प्रिंट कर देंगे हम, टी सैलरी को। पर देखो यहाँ पर एक एरर आएगी, वो बोलेगा टी सैलरी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने टी सैलरी कहाँ यूज किया है, हमने इफ एल्स के अंदर यूज किया, तो यहाँ पे एक एरर आएगी, ये एरर देगा आपको क्या, अभी नहीं देगा, मैं जैसे ही सैलरी दूंगा और जैसे एंटर करूंगा ये क्या बोलेगा, टी सैलरी इज नॉट डिफाइंड। चलो ठीक है, हमारी एरर नहीं आई और हमारी टोटल सैलरी क्या आ गई 7200। सो ये हमने पाइथन में बनाया है और आपको जावा में नीचे मिल जाएगा लिंक में। एंड प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज वीडियो को कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।